कभी कभी खबरें नहीं आती बल्कि चीखें आती हैं। कभी स्क्रीन पर सिर्फ वीडियो नहीं दिखता, एक परिवार का अंतिम क्षण भी दिखता है। और कभी एक आग एक शहर की सारी संवेदनाएं राख कर देती है। ये दिल्ली है जो कि देश की राजधानी है। यहाँ एक फ्लैट जल रहा था और एक पिता अपने दो बच्चों को आग से बचाने के लिए उन्हें नीचे फेंक रहा था। यह घटना द्वारका सेक्टर 12 की है। एक फ्लैट में भीषण आग लग अंदर फंसा था एक परिवार, पिता और उसके दो छोटे बच्चे। आग तेजी से फैल रही थी। सिस्टम धीरे धीरे सरक रहा। फायर ब्रिगेड जिसे उड़कर जाना था वो रेंगते हुए पहुंच रही थी। ऊपर लपटे थी, नीचे बेबसी। बिना कोई उपाय देखे उस पिता ने अपने उस दो बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। वो सोचा शायद जीवन बच जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे भी वही होना था जो ऊपर वाले ने तय किया था। वो सोच रहा होगा शायद नीचे कोई थाम ले, लेकिन सिस्टम तो पूरी रील बनाने में लगी है। मानवता रील में समाहित हो चुकी है। रील बनाने से फुर्सत हो तो फिर खाने, या कम से कम धुएं से बेहतर हवा होता अगर वो बच जाता तो, लेकिन नहीं बच पाया। अफसोस, तीन जाने चली गई और नीचे लोग। लेकिन कोई नीचे हीरो नहीं था, ना कोई जादूगर, ना कोई जादू की चादर, ना कोई सुरक्षा गद्दा। बस कंक्रीट का फर्श और हादसे का इंतजार था। बच्चे गिरते हैं, फिर पिता भी कूद जाता है, तीनों की जान चली जाती। आपके मन में सवाल होगा, फायर ब्रिगेड कहाँ थी? देर क्यों हुई? क्या वहाँ यहाँ तक लंबी सीढ़ियाँ नहीं पहुँच सकी? क्या कॉल आने के बाद गाड़ी में पेट्रोल डलवाई गई थी? नहीं साहब, सीढ़ियाँ हमारे सिस्टम में होती है। होती ही कहाँ हैं? हमारे सिस्टम में तो सिर्फ बयान होते हैं। अब बयान आएंगे कि हम जांच कराएंगे, मुआवजा देंगे, जिम्मेदारी की तय की जाएगी। यही सुनने के लिए ही तो हम लोग जीवित हैं। हर हादसे के बाद हम थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं, फिर व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं, शाम को सीरीज देखते हैं और फिर अगली सुबह अखबार में कोई न कोई त्रासदी हमें पढ़ने को मिल जाता है। कभी आपने सोचा होगा ये अगली त्रासदी आपके घर की हो सकती है? दिल्ली में आग सिर्फ एक फ्लैट में नहीं लगी है, ये आग उस सिस्टम में लगी है जो हमें बचा नहीं पाता है। उस मीडिया में लगी है जो चिल्ला तो सकता है लेकिन टटोल नहीं सकता है। और उस समाज में लगी है जो अब सिर्फ दर्शक बनकर रील बनाने में मशगूल है। उसे मानवता से कोई लेना देना नहीं। एक पिता के पास सीढ़ी नहीं थी, लेकिन सिस्टम के पास जवाब भी नहीं है। आपके पास अगर सवाल है तो सवाल पूछिए, लेकिन एक सवाल आप स्वयं से भी पूछिएगा कि आप इस समाज में हो रहे इस प्रकार के दुर्घटनाओं के लिए कितने जिम्मेदार हैं। क्या आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं के लिए उसको सुरक्षित करने के लिए कदम उठाते हैं, या फिर आप भी उसी रील में मशगूल रहते हैं? इस रील के जरिए ये वीडियो थोड़ा अपने पर भी सवाल कीजिए और समाज के बेहतरी की सोचिए, ताकि कोई और पिता अपने बच्चे को इस तरह से 9वीं मंजिल से बचाने के लिए नीचा ना फेंके। कम से कम कोशिश करते तो ज़रूर ही टपका जा सकता था, पूरा नहीं तो थोड़ा भी। लेकिन हम कोशिश ही नहीं, तो फिर हम किस पे संभावनाएं कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हम सिर्फ सवाल क्यों करते हैं, जवाब क्यों नहीं देते कि आखिर हम कहाँ होते हैं उस समय जब ये घटनाएं हो रही होती।